तुम गरीब हो, वो भाई बिल्कुल सही कहता है कि आप लोगों ने रहना ही सारी जिंदगी गरीब है, चाहे वो पाकिस्तान में चाहे वो बाहर है, आप लोगों ने मजदूरी करनी है, गरीब रहना है। वो आपको गैरत दिलाता है, मगर आपको गैरत आनी ही नहीं है। क्या नाम है उसका, शाहिद अनवर। मुझे उसने गैरत दिलाई थी, मुझ में गैरत आई, मैंने काम स्टार्ट लिया। मगर जो मुश्किलात आई, जो प्रॉब्लम्स आई, वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि अगर आप में गैरत आ भी जाए तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। सालाना कितना टैक्स लगता है अमेजोन पे, क्या प्रॉब्लम्स आती है, कितना प्रॉफिट होता है, ये डिटेल में बता देता हूँ। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, मगर इतने काम की होगी कि जो एक साल में मैंने सीखा है तो मैं कोशिश करूंगा कि 10 से 15 मिनट में बता दूं, या सीखा है या प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। शाहिद अनवर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि दूसरे बंदे को वो गाली दे के उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और फिर वो बताता है कि आपने जो है ना काम स्टार्ट लेना है, कहीं से स्टार्ट लेना है और आज से स्टार्ट लेना है तो आप कामयाब हैं। मगर देखें, कोई भी काम करना ना आपने, फॉर एग्जाम्पल ये दरिया अबूर करना है तो आपको तैराकी आनी जरूरी है, नहीं तो डूबना आपका मुकद्दर है। आसान लफ्जों, इससे आसान मिसाल मेरे पास है नहीं है। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि अमेजोन पे हमें लॉस कब होता है और कितना होता है। एक साल के अमेजोन की जो फीसिस हैं, चाहे वो फीस हैं, चाहे वो एड्रेस के हैं, चाहे वो फ़ोन नंबर के हैं, वो कितने लगते हैं मैं आपको डिटेल मैंने लिख ली है। एड्रेस रिन्यू जब हम करवाते हैं तो एक साल के बाद वो $90 से $92 लगते हैं। एजेंट जो है वो फीस जो लेता है $55 से $120 लेता है। फोन नंबर जो हमने लिया होता है, साल के बाद जो उसकी फीसिस वगैरह जमा करवानी वो $30 तक है। मंथली अमेजोन हमसे $40 लेता है, 12 महीने के ये $480 बनते हैं। क्वार्टर टैक्स पड़ता है हमने, जैसे कि मेरी कंपनी टेक्सास रियासत में रजिस्टर्ड है, तो हर क्वार्टर, हर 3 महीने के बाद मुझे टैक्स आता है जो कि $30 है। 4 दफा देना होता है साल में, वो तकरीबन $120 बनता है। साल का इनकम टैक्स, वो तो जाहिर है जितनी आपकी इनकम होगी उस हिसाब से टैक्स देना होगा, जैसे कि मैंने दिया $110। ये टोटल कुल मिला के 900 से $1000 बनते, पाकिस्तानी 3 लाख रुपए। ये आपने वो देना ही देना है, चाहे आपने इन्वेस्टमेंट 2 लाख से की है, चाहे 2 करोड़ से की है, चाहे आपको नुकसान हुआ है, चाहे आपको फायदा हुआ है। साल से एक साल जैसे ये कवर होता है, एक साल में ये तमाम खर्च है, कुछ 3 महीने बाद, कुछ एक साल के बाद, कुछ महीना, ये कर करा के आपको 3 लाख रुपए आपको ये अमेजोन को देना ही देना है। जो वो लोग ये कहते हैं ना, जैसे कि शाहिद अनवर साहब हैं या और कोई भाई हैं, वो ये कहता है कि आप $200 से शुरू करें, $500 से शुरू करें, वो तब आप करें जब आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, बैंक में पैसा बहुत ज्यादा पड़ा हो। $500 से स्टार्ट लिया और 50,000 आपके पास पड़ा, कम से कम 10,000 आपके पास पड़ा हुआ है, फिर आप स्टार्ट भी खुद ले रहे हैं, फिर ठीक है। अगर आपने किसी के थ्रू काम करना है, किसी पे ट्रस्ट करके करना है, तो फिर आप $500 या 2,000 या $5,000 की ये गेम नहीं है। जाहिर सी बात है, $5,000 से आपने स्टार्ट लिया और साल के बाद खर्चे निकला $1,000, तो वो कुछ $1,000 आपका वैसे लॉस हो जाएगा, तो भाई बाकी रह गया $3,000। तो आप वैसे हिम्मत आ जाएंगे, अगले साल में वो $3,000 भी डुबो के आप आराम से शाहिद अनवर को, मेरे जैसे को गालियां निकालेंगे। शाहिद अनवर ये बातें नहीं बताता है कि ये आपका साल का 3 लाख रुपया लगेगा। अच्छा, अब चीजें, किन चीजों का ख्याल करना है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से दोस्त शायद अनवर भाई कुछ सुनते हैं, मैंने भी सुना हो, मैंने भी किया, स्टार्ट लेता हूँ, फिर बीच में मैंने बोला छोड़ देता हूँ, फिर मैंने बोला नहीं करता हूँ, छोड़ देता हूँ, करता हूँ, फिर मैंने ये काम खुद सीखा। एक बार याद रखिएगा, जब हम वीए हायर करते हैं ना, 100 में से 80 वीए अपने आप को इतना एक्सपर्ट बताएंगे, आपको इतना एक्सपर्ट बताएंगे कि आप बोलेंगे यार इसको पता नहीं क्या कुछ आता है। मगर जब आप उसके साथ काम करेंगे, साल के बाद वो आपको रिजल्ट ये प्रॉफिट में बता रहे होंगे, मगर आपके पैसे कम हो रहे होंगे, आप बोलेंगे इसको मैं फायर मार दूं। क्योंकि अगर वो आपको प्रॉफिट शो नहीं करवाएगा तो आप उसके साथ अटैच नहीं रहोगे। इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि वीए हायर करते वक्त उसके पास अकाउंट्स होने चाहिए। मैं आपको बताऊं, अकाउंट्स की वो आपको रिपोर्ट्स बताएगा, जूम मीटिंग के जरिए या वैसे प्रैक्टिकल आप उसके पास चले जाएं, उसको बोले मुझे अपने अकाउंट्स के वो बताएं कि उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, उसकी आपने इन्वेंट्री कितने की ली, आपने सेल कितने की, उसे प्रॉफिट क्या हुआ, लॉस क्या हुआ। एक साल पुराना, कम से कम उसके पास 4-5 अकाउंट हैं, वो 4-5 अकाउंट की आपको रिपोर्ट्स चेक करना आती हैं। वो तो दिखाई देगा, दिखाने को मैं भी दिखा दूं, 20 अकाउंट्स दिखा दूं, वो 20 रिपोर्ट्स दिखा दूं, आपको क्या पता, मैं एंड पे बस कोई फिगर लिखा हो 500, 400, 10,000, भाई ये देखो ये प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट। आपको पता होना चाहिए कि एक इन्वेंट्री जब हम हंटिंग करते हैं प्रोडक्ट, तो वो तकरीबन 1 हफ्ता ले जाता है। फिर हम उसके सप्लायर के साथ या कंपनी के साथ या ब्रांड के साथ या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जब अटैच होने लगते हैं, तो वो तकरीबन 10 दिन लगा देता है कि मैं देता हूँ, मैं नहीं देता हूँ, मैं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। उसके बाद जब इन्वेंट्री वो पास होती, समझ लें कोई समझ आ गई है, स्केल पड़ा है, पेन पड़ा है, कोई चीज़ हमें समझ में आ गई, डिस्ट्रीब्यूटर ने या कंपनी के ब्रांड ने ओके कर दिया है कि आप ले लें, जब हम उससे लेते हैं
और फिर वो लेके जब अमेजोन तक पहुंचता है तकरीबन 15 से 20 दिन। ये सबसे बड़ा एक झूठ ये भी है, क्योंकि हम लोगों ने ज़हन बनाया होता है कि 1 महीने बाद तनख्वाह मिलती है, 1 महीने बाद बिल आता है, 1 महीने बाद ही सब कुछ होता है। तो इसमें 1 महीना नहीं है, इसमें 20 दिन भी हो सकते हैं, इसमें 60 दिन भी हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा गैप है जो कोई भी यूट्यूबर नहीं बताता है, कोई भी अमेजोन पे काम करने वाला नहीं बताता है, ना ही कोई वेबसाइट असिस्टेंट बताएगा। उससे ये बताएगा कि हमने ये 10 रुपए की चीज ली और 20 रुपए की सेल कर दी, ये 10 रुपए की ली 12 रुपए की सेल कर दी। मगर 10 रुपए की लेके 12 रुपए की सेल करने में अगर 2 महीने लगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है परसेंटेज कम हो गई है। आपने ज़हन बनाया था कि 1 महीने में ये ले भी लेंगे और सेल भी हो जाएगा, जबकि वो 1 महीने का प्रोसेस ही नहीं है, वो लग जाता है 2 महीने 2.5 महीने भी लग जाते हैं। कुछ प्रोडक्ट होती हैं जो 1 महीने में सेल हो जाए, लेके सेल होने तक 1 महीना लगे, मगर तकरीबन 90% प्रोडक्ट्स जो हैं वो 2 महीने का टाइम लेती है, 2.5 महीने भी ले जाती हैं। आप प्रोडक्ट लेते हंट करते हो, सोर्सिंग करते हो, 3PL तक जाती है, अमेजोन तक जाती है, वो तकरीबन 1.5 महीने का टाइम लगता है और फिर 10 से 15 दिन लग जाते हैं सेल होने में। तो आपके पास है ही $500 और 2 महीने में प्रोडक्ट सेल होगी और उसका 500 या $2,000 $5,000, उसमें आपको फॉर एग्जाम्पल के $200 बच गया है। मिसाल के तौर पे आपकी बड़ी गुड लक होगी, आपके पास $200 बच गए, जो कि बचेंगे नहीं, बच गए तो 2 महीने के बाद $200 है, तो समझ लें आप उसको 1 महीने पे डिवाइड ना करें, 2 महीने के बजाय 3 महीने पे करें, क्योंकि 2 महीने का तो 1 महीने के जो खर्चे वर्चे ना वो भी निकालने। तो आपको ऐसा लगेगा यार इसमें परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो 3 से 5% है। लगेगा प्रोडक्ट में कि भाई आपको 20% प्रॉफिट हो रहा है, 30% हो रहा है, मगर वो आज लेके आके सेल करें तो फिर 1 महीने में सेल हो जाए, फिर तो 30%। और अगर वो सेल ही 2 महीने 3 महीने में हो तो फिर आपका वो परसेंटेज 10%, फिर 10 से 5%, 5 से 3% रह जाती है। मजे की बात ये मैं आपको बताने लगा हूं कि कारोबार में अगर प्रॉफिट मार्जिन आपका 3 से 4% भी है तो बहुत है। बहुत से लोग बोलेंगे 10% में कम नहीं, 10% से कम है तो हमने करना नहीं है, 20 से कम है तो हमने करनी है। 2% 3% अगर आपको प्रॉफिट 100% मिल रहा है और आपका ज़हन बन गया है और आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो बहुत प्रॉफिट है, क्योंकि आपने लॉन्ग टाइम चलना है, लॉन्ग टाइम खेलना है। और दूसरी बहुत सी बातें जो वीए नहीं बताता, वो गलती करते हैं और नए अकाउंट्स बंद होते हैं। उसमें आईपी कंप्लेन है, उसमें आपकी अकाउंट हेल्थ का मसला है, उसमें ब्रांड अप्रूवल के बगैर काम करना है, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि बहुत ज्यादा अकाउंट्स बंद हो जाते हैं, क्योंकि उसको खुद तो पता नहीं होता, जो नया वीए होता है उसे भी नहीं पता होता। तो वो अकाउंट बंद करने पे, अकाउंट हेल्थ गिरने पे वो रिव्यू पे चला जाता है, बस फिर आप फिर 2 4 6 महीने आराम सुकून से बैठ जाते हैं, आपके पैसे भी बॉन्ड, आपका अकाउंट भी बंद, आप भी आराम सुकून से गालियां दे रहे होते हैं शाहिद अनवर को या किसी यूट्यूबर को। आपने बड़े प्लान के साथ काम करना है, लॉन्ग टाइम सोच के काम करना है, बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ काम करना है और 3 से 4% या 5% तक मैक्सिमम प्रॉफिट ज़हन में रख के करना है, तो फिर आप कामयाब है। अगर आप उनकी बातों में ट्रस्ट करके $5,000 से स्टार्ट ले लें और वीए भी ऐसे लफंगा हो जो कि आप सब बातें करना आती हो काम का, और आपको हाउ ना हो पता ना हो, आपको चेक बैलेंस करना आता ना हो, महीने की रिपोर्ट एक्सेल पे बनानी नहीं आती हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप कामयाब होंगे। आप खुद सीखें, मुश्किल लगेगा, आपको सर दर्द हो जाएगी या ये मुझसे नहीं होगा, मगर करना पड़ेगा। जब आप कर नहीं सकते तो फिर एक ऐसे ट्रस्टेड बंदे पे उसके हैंड ओवर करें, ऐसे ट्रस्टेड बंदे पे कि आपको काला बोले काला माने, सफेद बोले सफेद बोले, आपको वो सफेद काला भी नजर आए तो आप उस पर ट्रस्ट करें। एक मैं आपको जिंदगी का एक और सबक बता देता हूँ अपनी इस वीडियो में। कभी भी आपने किसी के साथ अटैच होना है तो अगर उस पर ट्रस्ट किया है, चाहे वो भाई है, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो बीवी है, चाहे वो कोई भी रिश्ता है, अगर आपने उस पर ट्रस्ट किया है तो इस तरीके से करें कि फिर आप सोचें कि अगर इसने मुझे डुबो दिया तो तब भी आमीन है, और अगर उसने मुझे कामयाब कर दिया तब भी आमीन है। होता क्या है कि जब आप किसी पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि आप उसको 20 लाख 50 लाख या 1 करोड़ रुपया देते हैं कि इसका मेरा कारोबार करना है, वो दूसरा बंदे के पास दूसरा बंदा आपको बताया कि नहीं नहीं ये यहाँ पे मिस्टेक कर रहा है, इसने ये गलती की है। हाँ, उसको आप ये पूछ सकते हैं कि भाई आप यहाँ पे मिस्टेक तो नहीं कर रहे, मगर ये नहीं कह सकते कि वो बेईमान है। मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह हो जाता है। मैं सबसे पहले एक बीए के पास गया, क्योंकि उसने मेरा माइंड बना दिया कि कमर भाई महीने का 10 से 15% 20% तक प्रॉफिट आता ही आता है। अब जाहिर सी बात है, हो सकता है वो एक्सपर्ट हो, मुझे पता नहीं था। अब मुझे पता चल गया कि 2 महीने का प्रोसेस होता है एक प्रोडक्ट लेके सेल करने तक का। तो अब मेरे में स्टेमिना है कि भाई हाँ 2 महीने में सब्र कर लेना है। अब उसने अकाउंट देखा, मैंने 4-5 महीने उससे मुझे समझ में आया इसको कुछ नहीं आ रहा है, वो वाकई में लॉस भी जा रहा था, मगर अटैच रहता तो शायद मैं कामयाब उसके साथ भी हो जाता। मैं काम की बात बता रहा हूँ, वो से सुनना।
मैं दूसरे वीए के पास गया, उसने बोला ओए होए होए होए, तेरे तो अकाउंट का बेड़ा गर्क ही किया हुआ है, ये देख वो देख वो देख। मुझे इतना गुस्सा उस पर आया कि यार इसने मेरे अकाउंट का बेड़ा गर्क किया। उससे मैंने हाथ जोड़े, माफी मांगी, छोड़ दिया, दूसरे के पास काम शुरू किया। फिर मैं जब 3-4 महीने उसके साथ किया तो फिर मैं एक और वीए के पास चला गया, वैसे सीखने के लिए। मैंने बोला यार इससे मैं सीखता हूँ। मैंने उनको बोला भाई मैंने सीखना है, मेरा अकाउंट देखें। उसने बोला ओए होए होए होए, अकाउंट में तो ये भी मसला है, वो भी मसला है, वो भी मसला है। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े, मैंने बोला ठीक है भाई, मैंने करना नहीं। मैं ब्रांड अप्रूवल के लिए एक बंदे के पास चला गया, एक्सपर्ट था। मुझे ब्रांड अप्रूवल नहीं मिल रहा था और मैं उसके पास चला गया, यार मुझे ब्रांड अप्रूवल अगर आप दिलवा दो तो कितने पैसे लोगे? तो उसने मुझे बोला कि मैं $300 लूंगा। मैंने बोला ये पैसे ज्यादा हैं। उसने बोला आप मुझे अकाउंट दिखाएं फिर मैं बता दूंगा। जब उसने अकाउंट देखा, ओए ओए ओए, तुझे तो रिव्यूज भी नहीं आए हुए इतने, तुझे तो ये भी नहीं आया हुआ, तुझे तो वो भी नहीं आया। हालांकि मैं प्रॉफिट में जा रहा था। मैं ऐसा करता कि उसकी बात पे यकीन करता तो पहले वाले को गालियां देना शुरू करता। कभी भी आपने किसी पे ट्रस्ट करना है तो फिर चाहे वो आपको डिबो दे, चाहे वो आपको कामयाब कर दे, फिर आप उसके साथ अटैच रहें, दूसरे की बातों पर नहीं आना है। चेंज जरूर करें मगर आप पहले उसके एंड टाइम तक चलें, साल 2 साल 3 साल चले, फिर पता चलेगा उसके रिजल्ट क्या हैं। एक दिन में, एक हफ्ते में, 10 दिन में नहीं पता चलता है। तो अगर आपने अमेजोन पे कारोबार करना है तो कम से कम आपका महाना जो खर्चे, महाना नहीं ईयरली खर्चे हैं, वो 3 लाख रुपया हैं, जो कि आपने देने ही देने, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो। आपके पास $10,000 की इन्वेस्टमेंट है और आपको खुद काम आता है, एक्सेल शीट बनाना आती है, और फिर इसके अलावा आपको बैलेंस शीट के अलावा चेक करना आता है दूसरों के अकाउंट्स के, भाई वीए को चेक करना आता है कि वो क्या कर रहा है, कौन सी प्रोडक्ट ले रहा है, प्रोडक्ट के स्टेट्स चेक करना आते हैं, फिर आप करें। नहीं तो आप अगर किसी के साथ करते हैं तो फिर इस तरीके से करें कि आंखें बंद करके उस पर यकीन करें। 2 साल 3 साल डबो देगा तो डबो देगा, फिर उसको बुरा ना कहें अगर आपने यकीन किया था। मेरे साथ हुआ है, असल में दिल बड़ा खफा हुआ है कि एक बंदा ट्रस्ट करता है, दूसरा उसके कान भर दिए किसी ने, तो उसने बोला कि यार शायद कमर ने इस तरह किया। हालांकि मैंने बोला इस तरह नहीं होगा, इसका हल ये है कि आप टेबल पे आए, जहां पे जो लगता है मिस्टेक है वहां पे आके देखें कि ये हुआ है कि नहीं हुआ। ऐसे तो फोन पे कोई किसी को कुछ भी बोल दे तो क्या पता है कोई कहाँ बैठा हुआ है, कोई कहाँ बैठा हुआ है। तो अमेजोन पे अगर आपने कारोबार करना है तो कम से कम $10,000 ये तमाम चीजें हैं तो आप कामयाब हैं, नहीं है तो नहीं है।